चैनल GDR राजेश में। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ इसमें देखेंगे इसका एक्सप्लेन। ठीक है, तो पहला है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पहला है ऑप्शन स्ट्रोमा, दूसरा है लैमला, तीसरा है थैलाकॉइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा थाइलाकॉइड। ठीक है ना, क्या होगा? थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड क्यों होगा ये देखिए, हम लोग क्या देखे हैं कि जो क्लोरोफिल आपका होता है, मान लीजिए क्लोरोफिल हो गया आपका, ठीक है, ये क्या होते हैं, ढेर सारे थाइलाकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। और कई ग्रेनम आपस में अगर मिल जाए तो क्या होता है आपका, ये आपका हो जाता है ग्रेनम। ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो ये जो आपका एक पार्ट दिख रहा है ऊपर का सिर्फ, ठीक है ना, एक पार्ट को अगर हम लोग ले तो क्या कहते हैं, इसे थाइलाकॉइड कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड भरे होते हैं ये पूरे, ये लिक्विड को क्या कहते हैं, हम लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या होता है आपका, स्ट्रोमा के अंदर तो आपका क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि हरित लवक नहीं होता है। और ये लैमला होता है, ये क्या होता है, ये इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमला। तो लैमला में भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है आपका हरित लवक नहीं होता है। लेकिन जो आपका स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा को अगर हम लोग देखें, अगर थाइलाकॉइड को देखें तो थाइलाकॉइड के ऊपर छोटे छोटे ये सब पिगमेंट जुड़े होते हैं। ये कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक। तो हरित लवक कहाँ उपस्थित हम लोग का दिख रहा है, थाइलाकॉइड में। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र बना होता है DNA से, B DNA और हिस्टोन प्रोटीन से, C DNA और साधारण प्रोटीन से, D DNA और RNA से। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र किससे बना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन C DNA और साधारण प्रोटीन से। आइए इसको देखते हैं। देखिए क्या होता है आपका, जब हम लोग यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, मान लीजिए आपका ये प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गया, ये आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह से फैले रहते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें क्या होता है, यह DNA प्लस किससे, प्रोटीन से, DNA और प्रोटीन से मिलके बना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र। और जो प्रोटीन इसमें होता है, इसमें क्या होता है आपका, साधारण प्रोटीन होता है। ये हम अगर यूकैरियोटिक की बात कर ले तो यूकैरियोटिक में क्या होता है आपका, DNA के साथ साथ हिस्टोन नामक प्रोटीन जुड़ा होता है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो राइबोसोम का निर्माण होता है, ये किससे होता है? देखिए पहला ऑप्शन है RNA व DNA से, B ऑप्शन है mRNA से, C ऑप्शन है rRNA व प्रोटीन से, D ऑप्शन है mRNA व प्रोटीन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा rRNA व प्रोटीन से। तो राइबोसोम का निर्माण कैसे हो रहा है? देखिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि जो आपका ये आपका मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है न्यूक्लियोलस, यानी कि क्या होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है। तो केंद्रिका क्या करता है, यह पहले rRNA का निर्माण करता है। जब rRNA का निर्माण करेगा तो क्या करेगा, यह प्रोटीन से मिलकर किसका निर्माण कर लेगा, यह राइबोसोम का निर्माण कर लेगा। समझ में आ गया ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा rRNA व प्रोटीन। अगला है जड़ों में पाया जाता है, जड़ों में क्या पाता है? पहला ऑप्शन है A क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन B क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन C ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन D A व B दोनों। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पौधों में हरे रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, पौधों में रंगीन, जैसे फल फूल हो गया, लाल पीला नीला हो गया, तो ये कलर कौन प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। तो ऑप्शन सी क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या कहता है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवर्णीय लवक, यानी कि बिना रंग के। तो जड़ के अंदर क्या होता है, जड़ के अंदर न तो हरा होता है, न तो लाल होता है, न तो नीला होता है, इसलिए जड़ के अंदर क्या पाया जाता है आपका, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है?
ऑप्शन ए स्टार्च में, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन सी लैक्टोज के रूप में, ऑप्शन डी फ्रक्टोज के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है ना। वहीं हम लोग पादप कोशिका की बात कर लें तो पादप कोशिका जो अपने अंदर स्टोर करता है वो किस रूप में रखता है? स्टार्च के रूप में अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। और जो लैक्टोज फ्रक्टोज ये सब हो गया, ये सब क्या होते हैं? जब हम ये भी ग्लूकोज का रूप होता है। जब हम लोग क्या होते हैं डाइजेशन पढ़ेंगे, यानी कि पाचन पढ़ेंगे, पाचन क्रिया कैसे होती है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यह क्या होता है, जो स्टार्च होता है आपका या ग्लाइकोजन होता है वो लैक्टोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन शाखाओं के रूप में होता है? ठीक है ना। पहला ऑप्शन है ए खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऑप्शन बी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऑप्शन सी गाल्जी का, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका सही कैसे होगा? हम लोग क्या देखे थे कि न्यूक्लियस हम लोग कह रहता था, न्यूक्लियस के आसपास क्या रहता था हम लोग का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका रहता था ये इस प्रकार से रहता था। और क्या देखते थे? कुछ ये ट्यूब्यूल्स टाइप का रहता था, ये ऐसे करके फिर ये करके, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, ये ट्यूब्यूल्स की तरह। जो ट्यूब्यूल्स की तरह आपको रहता था वो कौन सा रहता था आपका? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करता था? यह ये फैट का निर्माण करता था, यानी कि लिपिड का निर्माण करता था। और जो हम लोग का खुरदुरी था ये किसका निर्माण करता था? यह निर्माण करता था आपका प्रोटीन का। समझ में गया? तो शाखाएं किस में दिख रहे हैं हम लोग को? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, लिपिड व प्रोटीन को स्थानांतरित करता है। पहला ऑप्शन है ए ग्रैनुल्स, ऑप्शन बी गाल्जी का, ऑप्शन सी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो लिपिड तो हम जानते हैं कि लिपिड क्या करता है? लिपिड आपका जो बनाता है वो बनाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो प्रोटीन बनता है वो भी कौन बनाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग करके ट्रांसफ़र कौन करता है? बनाता तो ये है, अब ट्रांसफ़र कौन करता है? तो ट्रांसफ़र कौन करता है देख लीजिए। ये आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स वाला हो गया चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये हो गया आपका चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। ये चलिए अब देखिए हम लोग का ये तो आपका जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये क्या करेगा? ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। और जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये क्या करेगा? ये लिपिड का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो निर्माण करके करते क्या है? ये अपने आप को ये शेप चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार शेप चेंज करते करते अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं? ये गोले की तरह अंडाकार शेप बना लेते हैं। इस शेप को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रैनुल्स कहते हैं। इसी में क्या करता है? यह प्रोटीन ट्रांसफ़र कर देगा और यहाँ से क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? ऐसे ही टूटेगा और ये क्या कर देगा? यह लिपिड को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है ना। तो दोनों क्या है? ये दोनों ग्रैनुल्स हैं, ठीक है ना। तो मेन काम जो एक ट्रांसफ़र का कर रहा है कौन कर रहा है? ग्रैनुल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रैनुल्स। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, सेंट्रोजोम उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए कवक में, ऑप्शन बी शैवाल में, ऑप्शन सी मानव में, ऑप्शन डी सभी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सभी में, यानी कि कवक में भी, शैवाल में भी, मानव में भी। अब सेंट्रोजोम की अगर बात करें हम लोग, सेंट्रोजोम की बात करें तो सेंट्रोजोम क्या करता है? जब सेल डिवीजन होता है यानी कि कोशिका विभाजन होता है तो जो सेंट्रोजोम है वो दोनों तरफ क्या हो जाए? एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। और क्या करता है? इसके अंदर जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देगा और क्या हो जाएगा? इसका कोशिका का विभाजन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सेंट्रोजोम का काम है कोशिका को विभाजित करना, ठीक है ना। तो जो आपका सेंट्रोजोम पाया जाता है वो आपका पाया जाता है एनिमल सेल में, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल में। तो अगर एनिमल सेल पाया जाता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका मानव पाया जाएगा, ठीक है। कवक क्या है आपका? ये एनिमल है नहीं, प्लांट सेल है के अंदर आता है। शैवाल क्या आपका? प्लांट सेल के अंदर आता है। तो ये क्या है? ये अपवाद में है, यानी कि कवक और शैवाल ऐसे हैं जो कि प्लांट सेल होने के साथ साथ भी क्या होता है? इसमें सेंट्रोजोम पाए जाते हैं। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरित लवक पाया जाता है किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में, अमीबा में, पौधों में, ए व बी दोनों में, ठीक है ना।
तो हरित लोक जिसमें पाया जाएगा वो क्या करेगा, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो अमीबा अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं, ये गलत है। यूग्लिना क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है? हाँ, यही एकमात्र ऐसा एनिमल सेल है जो क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि हरित लवक यूग्लिना में होता है। और किस में होता है? पौधे में। तो इन दोनों में क्या होते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतःप्रद्रव्य जालिका सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे रहेगा चिकनी, नहीं खुरदरी, सॉरी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका सबसे अधिक पाई जाती है। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पहले करती क्या है, पहले ये देखिए आप। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि प्रोटीन का क्या करता है, हम लोग के बॉडी को ग्रोथ करता है। ठीक है ना, यानी कि जहाँ पे ग्रोथ करने की बात आएगी, ठीक है ना, वृद्धि की बात आएगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी। तो आमाशय अपने आप को ग्रोथ करता है? नहीं, इसके अंदर उतना पावर नहीं होता है। आंत करता है? नहीं। फेफड़ा करता है? ये भी नहीं करता है। यकृत देखिए, लीवर क्या कहा जाता है कि इसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। इसको काट दिया जाए फिर भी क्या करता है, अपने आकृति को ये पुनः ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना, जब पुनः अपने आप को सेव स्टोर कर ले रहा है, ग्रहण कर ले रहा है, फिर से बना ले रहा है, यानी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी। जब प्रोटीन इसको अधिक चाहिए तो इसके अंदर कौन सा अंतःप्रद्रव्य जालिका होगा, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है ना, और क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।